हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया था अपना चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके बेसिक्स हमने देखे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसके ऑर्डर क्या होते हैं और डिग्रीज किस तरह से डिटरमाइन की जाती हैं। और उसी में हमने आपको बताया था कि भाई तीन टाइप की जो मेथड्स हैं वो आपको स्टडी करने हैं, तीन टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें सीखना है। तो उसमें फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो हम समझेंगे कि भाई ये मेथड कब अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और आगे चलने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बेटा, आप लोग हमारे साथ आकर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने सेकंड सेमेस्टर एग्जाम की। शुएब सर क्लासेस में आइए और एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज करना है तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप चेक करें कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं ये चेक करना हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए किस टाइप का ये डिजाइन होगा क्वेश्चन का। देखिए समझिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है dy ओवर dx इक्वल्स टू एक्स वाई। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल है, इसमें x है, इसमें y है, इसमें एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है। क्या इसकी डिग्री और ऑर्डर वन है? बिल्कुल वन है। भाई ये जो आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये फर्स्ट ऑर्डर का है और इसकी डिग्री क्या है? वन। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके स्टेप आप समझिए। तो स्टेप नंबर वन ये है कि आप इसमें से वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। जैसा कि इसका नाम है वही इसका काम भी है कि जो डी वाई है उसके साथ वाई को लेकर आना है और डी एक्स को लेकर आना है एक्स के पास। और हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे डी वाई हैं और डी एक्स हैं वो न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर होने चाहिए। अब जैसे नीचे था ना, जब ये इधर जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, अब आप देखिए ये y है, जब ये इसके पास आएगा तो ये नीचे आ जाएगा यहां पर। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये जो x था आपका, ये dx इसके पास पहुंच रहा है तो ये यहां पर आ जाएगा, x dx बन जाएगा। तो काम नंबर वन आपने क्या करा, स्टेप नंबर वन, कि भाई dy के साथ y को लेकर और dx के साथ x को ले गए। अब क्या करना है, स्टेप नंबर टू। जब आप पूरी तरह से इनको सेपरेट कर लेंगे तो स्टेप नंबर टू में आपको करना है इंटीग्रेशन। आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और इंटीग्रेट करने का मतलब आपको पता है कि इस तरह से आप ये साइन बनाएंगे इंटीग्रेशन का और लिखेंगे dy ओवर y, ये आ गया, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। और क्योंकि हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन में कि लास्ट में एक कांस्टेंट आपको ऐड करना है, तो प्लस सी कर दिया। अब आंसर क्या होगा भाई इसका, तो स्टेप थ्री में जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा था कि इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए। तो वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, लॉग वाई इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है आपका x dx। और जब ये x dx है तो x का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है ना, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू। और यहां पर चलेंगे तो लिखा हुआ है प्लस सी। इस टाइप से आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। क्या करा भाई, सबसे पहले आपने ये देखा कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। जी हाँ, बिल्कुल है। फिर क्या करेंगे, अब ये जो आपको मिला इसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, डी वाई के साथ y और डी एक्स के साथ x को पहुंचा दिया। फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करना है और पूरा जो टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास dy ओवर dx इक्वल्स टू y अपॉन x। इसको हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमने देखा कि काम नंबर वन क्या है आपका, कि dy के पास y होना चाहिए। तो dy के पास क्या आ गया, y, और dx के पास x होना चाहिए। ये आ गया भाई dx के पास x, और दोनों जो है dx और dy न्यूमरेटर में भी आ गए। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, 1/x का हो जाएगा log x। और जब दोनों टर्म्स में log है तो अब c की जगह पर आप इसको आसान करने के लिए log c लिखेंगे। क्यों? क्योंकि log की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि भाई अगर आपको इसका log रिमूव करना है तो log के साथ जब यहाँ पर प्लस है तो हमें पता है कि प्लस क्यों आया होगा, जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लीकेशन में होती हैं और उसमें हम log लगाते हैं तो वो बन जाता है log a प्लस log b। तो ये आपको कुछ इस तरह नजर आएगा, log y इक्वल्स टू log x इंटू सी। देखा आपने, जब log यूज किया होगा तो ये प्लस बन गया होगा। अब आप दोनों तरफ से log को कैंसिल आउट कर सकते हैं और y इक्वल्स टू एक्स सी, ये हो जाएगा आपका आंसर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और आप अगर चाहें तो ज्यादा बढ़िया ये है कि इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू सी एक्स, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आइए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 3x² इंटू ई रेज टू द पावर माइनस वाई। इसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगी बहुत आराम से। क्या करना है, x और y को अलग अलग करके dx और dy के पास लेकर जाना है। तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर हमारे पास है देखिए dy और यहाँ पर है dx इक्वल्स टू, ये देखेंगे आप 3x²। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है e रेज टू दी पावर माइनस वाई, तो ज्यादा बेहतर ये है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। पावर माइनस में थी, इसको हम इसको नीचे ले आए हैं। अब क्या करना है, अब dx के साथ x वाले वेरिएबल और dy के साथ y वाले वेरिएबल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो e रेज टू दी पावर y इंटू डी वाई हो जाएगा ऊपर पहुंच के, और ये हो जाएगा 3x² dx। अब आपने सेपरेशन कर लिया है तो आप कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करेंगे इसको, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx। अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म है ये इंटीग्रेट नहीं होगा, तो कांस्टेंट टर्म को छोड़कर खाली x² को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो आपके लिए मैं इस तरह लिख देता हूं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर y dy इक्वल्स टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, और एक आ जाएगा प्लस का c, क्योंकि हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये वैसे अगले स्टेप में लिखे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है e रेज टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो, e रेज टू दी पावर x ही आएगा। इसी तरह से जब e रेज टू दी पावर y को करेंगे dy के अकॉर्डिंग, तो ये आपका e रेज टू दी पावर y आ जाएगा। 3 अपनी जगह रहा, इसको सॉल्व करेंगे x³ 3 आ गया, क्योंकि फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, x रेज टू दी पावर n अगर है तो आप करेंगे x रेज टू दी पावर n+1 ओवर n+1। n क्या है 2, 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3, और यहां पर आ गया आपका c। इसको सॉल्व करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपको मिल गया e रेज टू दी पावर y इक्वल्स टू x³ + c, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है dy ओवर dx इक्वल्स टू y अपॉन x इंटू x+1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप यहां पर देखेंगे भाई स्टेप नंबर 1, वेरिएबल्स को सेपरेट किया जाए, dy ओवर y इक्वल्स टू dx ओवर x इंटू x+1। ये आपने इसको सेपरेट कर लिया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करने चले तो आपको पता लगा कि साहब ये वैल्यू कुछ ऐसी नजर आ रही है, इंटीग्रेशन ऑफ x+1। अब देखिए इसको तो इंटीग्रेट आप कर सकते हैं कि 1/y है तो log y बन जाएगा, लेकिन इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने का कोई बेसिक रूल तो आपके पास है नहीं। लेकिन वही बात कि भाई आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता हो, तो इंटीग्रेशन सीखने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। बहुत ध्यान से बेटा पहले उसको समझिए, फिर ये चैप्टर हो पाएगा। बार बार इसी बात को समझाया जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि ये जो है इसके लिए आप अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस।
तो पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए इसको लेकर चलते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू है आपके पास 1/x इंटू एक्स प्लस 1, और यहां पर आप इसको ब्रेक कर देंगे। एक हो जाएगा आपके पास a/x और एक हो जाएगा आपके पास b/x प्लस 1। ये दो वैल्यूज में आपने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए RHS में आप देखेंगे x प्लस 1 आ जाएगा एलसीएम लेकर, ये वैल्यू आपको मिलेगी x प्लस 1, और जब आप बात करेंगे इसकी तो यहां पर आपको मिल जाएगा प्लस का bx। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा, ax प्लस a प्लस bx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें से x वाले टर्म्स एक जगह कॉमन निकालने होते हैं, तो x वाले टर्म्स को आप देखेंगे तो ax है और bx है और a अलग चला जाएगा, यहां पर है x इंटू एक्स प्लस 1। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? और यहां चल रहा है आपके पास 1/x इंटू एक्स प्लस 1। अब हमें क्या करना है, देखिए यहां से a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो दोनों के जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, इनको आप कैंसिल कर दीजिए। तो हमें इस इक्वेशन को चेक करना है, तो हमारे पास है 1 इक्वल्स टू ax प्लस bx प्लस a, और पहले मैं इसको अगर और आपके लिए सिंप्लीफाई कर लूं तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। देखिए 1 इक्वल्स टू a प्लस bx प्लस a, यहां से हमने क्या किया, x कॉमन निकाल लिया और a प्लस b इस तरह से आपके मिल गए। अब देखिए क्या करना है, बहुत आराम से समझेंगे। हमें ये देखना होता है कि भाई इधर LHS में और RHS में, समझेंगे जरा कि यहां पर देखेंगे RHS में x का कोफिशिएंट, यहां पर x का कोफिशिएंट है a प्लस b, और LHS में देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट है 0। क्यों है x का कोफिशिएंट 0? क्योंकि यहां पर x है ही नहीं, यहां पर खाली कांस्टेंट टर्म है। यहां पर x का कोफिशिएंट है a प्लस b, यहां पे है 0। तो हम ये कहेंगे दोनों को हम जब इक्वेट कर देंगे कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना भाई। यहां पर x है, यहां पर x है ही नहीं, तो a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। फिर आप यहां देखेंगे यहां पर है a जो आपका कांस्टेंट टर्म है, और यहां पर कांस्टेंट कितना है 1, तो आप ये कहेंगे कि साहब a हो गया 1 और b हो जाएगा, अगर आप यहां पर रख दें a की जगह पे 1 तो b हो जाएगा माइनस का 1। तो यहां से हमें a और b की वैल्यूज का पता चल गया, और अब उन a और b की वैल्यूज को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस पार्शियल फ्रैक्शन में। किस तरह से लिखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dy ओवर y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको देखेंगे जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको आपको लेके आना है, तो 1/x dx प्लस, और सेकंड वाला क्या लिखा है आपने b, तो b की वैल्यू आई है -1, तो -1/x प्लस 1 dx। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करके। आइए अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी देखते हैं। देखिए जरा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे log y, इसका इंटीग्रेट करेंगे log x, इसको देखेंगे तो जब आप इसको देखेंगे तो प्लस और माइनस जो है वो आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आप कर देंगे यहां पर प्लस माइनस माइनस, तो 1/x प्लस 1, इसका मतलब माइनस log x प्लस 1। और अब आप देखेंगे यहां पर हमें c लिखना है, लेकिन सारे जो टर्म्स हैं उनके साथ log चलता हुआ रहा है, तो आप कर देंगे प्लस log c। अब आप इसको देखें, log जब आप रिमूव करेंगे तो log की प्रॉपर्टीज लगती चली जाएंगी, तो आप यहां पर देखेंगे log y इक्वल्स टू log a माइनस b, का मतलब होता है a अपॉन b, इसका मतलब x अपॉन x प्लस 1 प्लस log c, और यहां प्लस है, प्लस को जब रिवर्स करते हुए चलेंगे तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो log y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 इंटू c, और फाइनली वैल्यू आपको मिल जाएगी y इक्वल्स टू cx ओवर x प्लस का 1। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे
और उसके बाद हम देखेंगे कि कहां तक आप समझ पाए। एक होमवर्क मिलेगा आपको, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस और सॉल्व करके देखे जाएंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के ही। वेलकम टू श्वेप सर क्लासेस, कॉमर्स स्टूडेंट्स की फेवरेट कोचिंग, बीकॉम स्टूडेंट्स की अपनी कोचिंग। तो बेटा हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फ्री क्लासेस ताकि आप कर पाए प्रिपरेशन अपने बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की। तो यहां पर आप हमारे साथ आकर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी की। तो जल्दी से बेटा वेट मत कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए श्वेप सर क्लासेस को। यहां पर मेरे अंडर में और एएमयू फैकल्टीज की गाइडेंस में आपको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाएगा ताकि आप बहुत शानदार मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो मिलते हैं बेटा आप लोगों से श्वेप सर क्लासेस में। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस शानदार ऑफर का फायदा उठा पाएं। तो आइए देख लेते हैं आज का अपना फाइनल क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 1/y dy/dx इक्वल्स टू x/x² + 1। इसको सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही क्वेश्चन है तो हो जाएगा इससे। देखिए आपको यहां पर लिखना है dy/y। क्यों लिखना है भाई? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी dy/y है और ये हो जाएगा आपका x × x² + 1 dx। dx ऊपर पहुंच गया। अब ये हमारे पास सेपरेशन हो गया। अब क्या करना है? अब स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं आप। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो आपने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dy/y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता है कि 1/y का हो जाएगा log y, लेकिन इसका क्या करें? तो घूम फिर के बात वहीं आकर अटक जाती है कि इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। देखिए इंटीग्रेशन में एक आपने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में अगर एक दूसरे का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहां पर देखेंगे तो ये x² + 1 है, x² का होता है 2x, तो यानी कि x आ गया है ना, और ऊपर भी x है। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि यहां पर x है और वो भी डिफरेंशिएट होकर 2x आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए समझिए। आपने इसको लिया, ये लिखा हुआ है आपके पास x² + 1, इसको कर दीजिए लेट u इक्वल्स टू x² + 1। अब इसका आप डेरिवेटिव कर लें du/dx, वैल्यू आ जाएगी 2x। सब्स्टिट्यूशन क्योंकि लगा रहे हैं तो इस dx को भी सब्स्टिट्यूट करना है, तो dx की वैल्यू बन जाएगी du/2x। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर लेकर आते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dy/y इक्वल्स टू x को हमने कुछ नहीं किया, x अपनी जगह पर है, लेकिन इसको क्या लेट किया है आपने u इंटू ये dx है, इसको आपने बना लिया है du/2x। तो यहां से होगा क्या कि x से x कैंसिल आउट हो गया। तो जब x से x कैंसिल हो गया तो आपको करना क्या है? देखिए dy/y इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि यहां पर ये 2 है तो बाहर निकल आएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ du/u। तो भाई 1/y का इंटीग्रेशन log y याद हो गया होगा, शुरू से ये आ रहा है 1/2 log u। 1/u का क्या हो जाएगा? log u, और प्लस फिर वही कहानी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर लिखना है c की जगह पर log c, क्योंकि पूरे जो सारे टर्म्स हैं सब में log आ रहा है तो c की जगह पर log c आएगा। अब आप इनको देखेंगे हल्के हल्के log इसमें से अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो log y इक्वल्स टू 1/2 यही रहा log a + b, तो क्या बन जाएगा ये आपका cu, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हमें log की एक प्रॉपर्टी पता है कि जब log यूज होता है तो पावर पीछे आ जाती है, तो ये पावर जो है ये इसका मतलब यहां पर होगा ये वैल्यू, क्योंकि log लगाया है तो नीचे उतर आया है। आपने पढ़ा है कि अगर मैं लिखूं xy और log लगाऊंगा तो बन जाएगा y log x, यानी कि पावर नीचे आ गई है, log हटा रहे हैं तो रिवर्स हो जाएगा। ये बन जाएगा log y इक्वल्स टू log cu का रूट, क्योंकि पावर हाफ का मतलब होता है रूट।
अब आप यहां से बहुत आराम से लॉग हटा सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू सी यू। और ये जो सी यू आया है रूट के अंदर, तो आप देखेंगे ये जो u है मेरा, u हमने किसको कहा है, u हमने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और आप चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हैं y इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी का रूट, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह हम देखेंगे कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाएगा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो आज हमने 4 क्वेश्चन करके देखे हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको दिया जा रहा है, उसको करके देखिएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में वापस आइए बचे हुए क्वेश्चंस के लिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कीजिए और सेंड कीजिए हमें आपका आंसर और पाइए एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, मेहनत भी और मजा भी। शुएब सर क्लासेस के साथ प्रिपरेशन करते रहिए अपने बीकॉम सेमेस्टर एग्जाम्स की। मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी दोनों ही चीजें आपको कवर करवाई जा रही हैं। तो बेटा आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।